नमस्कार फ्रेंड्स। यूपी पेट 2025 भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में से आपका टॉपिक है हमारा संविधान। तो हमारा संविधान या भारतीय संविधान, देखिए दोस्तों, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक PYQ या MCQ या प्रैक्टिस आपको समझ में नहीं आएगा। उसके पहले उसके प्रारूप को हमें जानना ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिनको विस्तार से पढ़ना ज़रूरी होता है। तो मेरी छोटी सी कोशिश है आप सभी के लिए कि YouTube पे प्रैक्टिस अभी से सब करवाने लगे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर और PYQ। लेकिन जब तक आप उसका गहन अध्ययन थोड़ा सा उसके लेवल का, पेट लेवल का नहीं करते हैं, तब तक आपको प्रैक्टिस से समझ में नहीं आती है। प्रैक्टिस सेट ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले एक बार आपको उसका विस्तार जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो टॉपिक है भारतीय संविधान या हमारा संविधान। आज मेरा ये पहला वीडियो है और कंटिन्यू कोशिश यही रहेगी कि आपको प्रतिदिन 3 वीडियो मिलेंगे और भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल और इतिहास का। तो पहला टॉपिक है कि भारतीय संविधान का। आइए भारतीय संविधान क्या है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है ये। इसी बुक से तैयारी करके मेरा पेट में 75 मार्क्स आए थे। तो आप लोग भी अगर यहाँ से सिर्फ इतना ही, जितना मैं पढ़ा रही हूँ विस्तार से, प्रैक्टिस सेट आप करिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो विस्तार है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे संविधान में क्या क्या है। भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं। ये भी जानना जरूरी है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। 22 भाग हैं। ठीक। अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद। ठीक। तो चलिए, ये पूछा जाता है कि भाग 1 जो है किस अनुच्छेद में पाया जाता है और इसमें इसका विषय क्या है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और ये किस अनुच्छेद में है? तो 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 है नागरिकता। अनुच्छेद क्या है? 5 से 11। भाग 3 है मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये आपका टॉपिक उसमें दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान में से और टॉपिक नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक दिए गए हैं इसमें से क्वेश्चन आपके ज़्यादा आ सकते हैं। तो भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद क्या है? 36 से 51। भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 का है। एक भाग 4 है और एक भाग 4 का है। भाग 4 का क्या है? मूल कर्तव्य, और अनुच्छेद क्या है उसका? 51 का। ठीक है। उसके बाद है भाग 5। भाग 5 में क्या है? संघ है आपका। 52 से लेकर 151 तक। क्या है? 52 से लेकर 151 तक। ठीक। चलिए देखते हैं भाग 5 संघ में क्या क्या विषय है आपका, क्या क्या टॉपिक है। अध्याय फर्स्ट में है कार्यपालिका, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। अध्याय सेकंड में है संसद, जो 79 से लेकर 122 तक है। भाग अध्याय 3 में है राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, जो 123 में अनुच्छेद में है। और भाग 4 में संघीय न्यायपालिका है, जो 124 से लेकर 147 तक है। अध्याय 5 में क्या है? अध्याय 5 में क्या है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये इंपॉर्टेंट है, 148 से लेकर 151 तक है। उसके बाद है भाग 6। भाग 6 में राज्य है। कौन सा अनुच्छेद है? 152 से लेकर 237 तक। अब इसमें कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय इसमें भी हैं। तो भाग 5 में 5 अध्याय हैं, भाग 6 में 6 अध्याय हैं। तो अध्याय फर्स्ट में क्या है? सामान्य। सामान्य 152 से 237 तक है। अध्याय सेकंड में कार्यपालिका 153 से 167 तक है। अध्याय
3 में राज्य विधानमंडल है 168 से 212। अध्याय 4 में राज्यपाल के विधायी अधिकार हैं 213। अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 231। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय है 233 से 237। आप नोट्स बना सकते हैं। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, जो 239 से 251 है। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सब तो नहीं आएंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें से यही है। भाग 9 है पंचायतें। अधिकतर आप देख सकते हैं जो हमने डार्क किया है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाग 9 है पंचायतें, 243 से 243 हड़ा तक है, ठीक है। भाग 9 का है नगर पालिकाएं, 243 से 243 या 6 तक। भाग 9 खा में क्या है, 243 ये अनुच्छेद भाग 9 खा जो है अनुच्छेद है, सहकारी समितियां हैं इसमें पाई जाती हैं, जो है 243 से 243 या ना तक। भाग 10 है अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति। भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध क्या है, जो भाग 10 है ये अनुच्छेद 244 से 244 का तक है, ठीक है। और भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध है, ये है 245 से 263। अध्याय है इसमें विधायी संबंध और अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध, ठीक। उसके बाद आपका आता है भाग 12। क्या आता है, भाग 12। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, 264 से 300 का, 264 से 300 का तक। भाग 12 कितने अनुच्छेद तक है, तो 264 से 300 का तक। अध्याय है वित्त, दूसरा है उधार, तीसरा है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और विवाद। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है, संपत्ति का अधिकार जो है 300 का में है, ठीक है। भाग 13 में क्या है, भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, 301 से 307 तक है। भाग 14 में क्या है, भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो भाग 14 कहाँ से कहाँ तक की अनुच्छेद तक है, तो 308 से 323 तक। अध्याय 1 है सेवाएं, अध्याय 2 है लोक सेवा आयोग, अध्याय और फिर भाग 14 का भी है जो अधिकरण है। क्या है, अधिकरण, 323 का से 323 खा तक, ठीक। उसके बाद भाग 15 है निर्वाचन, इंपॉर्टेंट है, जो आपका 324 से 329 तक है। भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 330 से 342 का तक है। भाग 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजभाषा, जो 343 से 351 तक है, ठीक है। अब इसमें अध्याय 1 में संघ की भाषा पाई जाती है 343 से 344 अनुच्छेद में, और क्षेत्रीय भाषाएं पाई जाती है 345 से 347 अनुच्छेद में। और अध्याय 3 जो है वो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा जो है वो 348 से 349 में पाई जाती है। अध्याय 4 में विशेष निर्देश है 350 से 351। आपात उपबंध इंपॉर्टेंट है। भाग 18 में आपात उपबंध पाया जाता है 352 से 360। ये जो युद्ध वगैरह चल रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। भाग 19 है प्रकीर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 20 संविधान का संशोधन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान का संशोधन 368। भाग 21 है अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 जो है ये 393 से 395 तक है, जिसमें है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो इसमें से मैं ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय संविधान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या क्या है। तो संघ और राज्य क्षेत्र जो आपको पढ़ना है, ठीक है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं सिर्फ यही इतना बताऊंगी कि आपके क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाएंगे। तो संघ और राज्य क्षेत्र से पूछे जाते हैं, नागरिकता से, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो मूल कर्तव्य, ये यहाँ तक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाग 9 पंचायतें। भाग 9 का भी है नगर पालिका, सहकारी समितियां। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति, जाति और जनजाति, देखो जाति के आधार पर जनगणना शुरू हुई है।
शुरू हुई है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, ठीक है। और कुछ हद तक संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है भाग 11 भी आपका इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ये है भाग 12 इम्पॉर्टेंट है कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये अनुच्छेद यहीं तक, ठीक है, 364 से 300 का तक। उसके बाद भाग 13 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं भाग 14, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। भाग 16 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाग 17 आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। पहले मैंने बताया भाग 18 आपात से संबंधित है, ये इम्पॉर्टेंट है। भाग 20 जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन, एक मुश्किल से एक भी बन सकते हैं या ना भी बन सकते हैं। तो इतने हैं, जो मेरा ध्येय आज ये था बताने का कि भारतीय संविधान जो आपका टॉपिक है उसमें से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो जहाँ से पूछे जा सकते हैं हमने डार्क किया है, आप इसका नोट्स बना सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपके जो क्वेश्चन है, आपका जो एक्सप्लेन है, जो व्याख्या है, वो आपको करवाई जाएगी। प्रतिदिन वीडियो आपको मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगा हो इस तरह से, अगर आपको यूट्यूब पे मिले हों, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पर डे वीडियो देखिए, लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ अलग दिखा हो तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूँगी कि प्रैक्टिस करने से पहले अगर आप तैयारी अच्छी करते हैं तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी जाती है और प्रैक्टिस में नंबर अच्छे बनते हैं तो आपका मनोबल बहुत ऊंचा जाता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे की वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, बताना नहीं है। धन्यवाद।